आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं और वो है श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ की। श्रेणी जो एलसीआर अनुनादी परिपथ है, मतलब कि वो जो एलसीआर परिपथ जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, सेम टू सेम वो ही है। वो का वही एल सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और ये अनुनादी परिपथ एक एक्स्ट्रा शब्द आया है। अभी अनुनादी पोजीशन होती क्या है, हम उसके बारे में इस टॉपिक में देखेंगे। तो सुनना मेरी बात कि हमने देखा था कि जेड बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर होता है। अब अनुनादी परिपथ कब बनेगा कि जब एक्सएल और एक्सी जब आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उस पोजीशन में उसे क्या कहेंगे, हम अनुनादी परिपथ कहेंगे। क्लियर। तो जब प्रेरणिक प्रतिघात का मान धारतीय प्रतिघात के बराबर हो तो इसे अनुनादी परिपथ कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन में देखो आप, श्रेणी एलसीआर अनुनादी परिपथ में जब किसी एलसीआर परिपथ में, दो बार लिख दिया यहाँ पे, किसी एलसीआर परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल का मान धारतीय प्रतिघात एक्सी के बराबर हो तो इसे एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था कहते हैं। इसको मैं काटूं, ये लाइन गलत लिखी हुई है तो ये लाइन बन गई। अब किसी एलसीआर परिपथ में प्रेरणिक प्रतिघात एक्सएल का मान धारतीय प्रतिघात एक्सी के बराबर हो तो इसे एलसीआर परिपथ की अनुनादी अवस्था कहते हैं। तो किसी एलसीआर परिपथ की जो परिणामी प्रतिबाधा होती है वो वास्तव में जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर के बराबर होती है। ये बात हम अच्छे से जानते हैं। तो अनुनाद की अवस्था में एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी होता है। तो ये जेड बराबर हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, या जेड मिनिमम बराबर हो गया आर। तो अतः अनुनाद की अवस्था में परिपथ की प्रतिबाधा उसमें लगे प्रतिरोध के समान होती है। ये बात यहाँ स्पष्ट होगी कि उसमें जो प्रतिरोध लगा हुआ है उसके बराबर क्या रहेगी, प्रतिबाधा। क्योंकि अनुनाद की पोजीशन में एक्सएल बराबर एक्सी होता है, इसलिए वे एक दूसरे को काट देते हैं। अतः इस पोजीशन में परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, न्यूनतम होती है। आगे देखिए, परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर होता है E अपॉन जेड। तो ये हो जाएगा जेड मिनिमम, यहाँ क्या है, आर के बराबर, आपको बताया था मैंने। और जेड मिनिमम जब आर के बराबर है उस पोजीशन में आई क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो आई मैक्सिमम इज इक्वल टू हो गया ई अपॉन जेड मिनिमम, और जेड मिनिमम की वैल्यू चूंकि आर के बराबर है इसलिए ये हो गया ई अपॉन आर, समीकरण नंबर 2। तो अतः अनुनाद की अवस्था में परिपथ में अधिकतम विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आगे देखिए, अनुनाद की स्थिति में एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्सी, आपको पढ़ाया था मैंने। तो ओमेगा एल बराबर हो गया 1/ओमेगा सी, या फिर ओमेगा ओमेगा एक साथ कर लो तो क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया 1/LC, या ओमेगा बराबर हो गया 1/√LC। आगे देखिए, अब चूंकि ओमेगा बराबर 2πf होता है ना, जो हम यहाँ अनुनादी आवृत्ति की बात कर रहे थे तो यहाँ एफ आर लगा दिया। एफ आर क्या है, वास्तव में अनुनादी आवृत्ति होता है। तो ये हो जाएगा 2πfr इज इक्वल टू 1/√LC, या फिर एफ आर इज इक्वल टू हो गया 1/2π√LC, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 वास्तव में क्या है, समीकरण 3 वास्तव में अनुनादित आवृत्ति को व्यक्त करता है। आगे चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, और ये है अर्धशक्ति बिंदु, या बिंदु में छोटी मात्रा आएगी, या आवृत्तियां। तो देखिए, इसमें अगला टॉपिक है अर्धशक्ति बिंदु या आवृत्तियां। देखो क्या होते हैं इसमें, आप इस ग्राफ को समझें। जैसे ग्राफ है कि इस ग्राफ में IRMS और F के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। देखो आप ध्यान से, जब F की वैल्यू 0 है तो ये मूल बिंदु O है, और जब F की वैल्यू बढ़ती है तो I की वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है। इस पोजीशन पर अधिकतम धारा हमें प्राप्त होती है, जिसको मैं यहाँ I0 कह रहा हूँ। और अधिकतम धारा कब प्राप्त होती है, अनुनादित आवृत्ति पर, आपको बताया था। तो ये है अनुनादित आवृत्ति FR। उसके बाद फिर आवृत्ति को बढ़ाते हैं तो धारा की वैल्यू लगातार कम होती चली जाती है, और इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होता है। 2018 के पेपर में ये ग्राफ ही पूछा था, इसलिए आप इस ग्राफ को अच्छे से याद करें। अब हम देखें कि इसमें A और B दो ऐसे बिंदु हैं
जिनके संगत आवर्तियों को मैं F1 और F2 लिख रहा हूँ, इन दोनों बिंदुओं पर जो विद्युत धारा है वो अधिकतम धारा की 1/√2 गुना है, अर्थात इनके संगत विद्युत धारा का मान I0/√2 है। क्लियर? इसलिए इस A और B बिंदुओं पर धारा का मान I0/√2 है, तो शक्ति का मान क्या हो जाएगा? आधा हो जाता है। इसके मुकाबले में शक्ति इन दोनों बिंदुओं पर आधी हो जाती है, इसलिए इन बिंदुओं को अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं। क्लियर? तो देखिए आप इसमें, वे बिंदु जहां पर विद्युत धारा का मान अधिकतम विद्युत धारा I0 का 1/√2 गुना हो जाता है, अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। वे बिंदु जहां शक्ति का मान अधिकतम शक्ति का आधा हो जाता है, अर्ध शक्ति बिंदु कहलाते हैं। ग्राफ में इसे ए बी से व्यक्त किया गया है। ये ए बी जो पॉइंट है, इस ए बी पॉइंट से इसे व्यक्त किया गया है, और इस पॉइंट पर क्या किया गया है कि वे बिंदु इन बिंदुओं पर शक्ति का जो मान है वो अधिकतम शक्ति का आधा हो जाता है, इसलिए इन्हें अर्ध शक्ति बिंदु कहते हैं, और ग्राफ में इसे बिंदु ए व बिंदु बी से रिप्रेजेंट किया गया है। अगला छोटा सा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बैंड चौड़ाई। इसकी भी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है और 1 नंबर का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है इससे, तो सुनना मेरी बात को। अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत जो आवर्ती थी, जिसको मैं F1 और F2 कह रहा था वहाँ पर, उन आवर्तियों का जो अंतर है वो वास्तव में बैंड चौड़ाई कहलाता है, और इस बैंड चौड़ाई को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, अर्ध शक्ति बिंदुओं के संगत आवर्तियों के अंतर को बैंड चौड़ाई कहते हैं, इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। बैंड चौड़ाई बीटा बराबर हो गया F2 माइनस F1। अब अगले वीडियो में हम बैंड चौड़ाई का ये जो फॉर्मूला है उसको डराइव अगले टॉपिक में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।